नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 119 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि अयोध्या जाने के लिए विमान पर पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुबीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यहाँ से तू बाधयो अरु, थापेउ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभुहि कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन्ह बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी ही, कहे सबन्ही के नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक बन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि राज रहते थे। श्री राम जी उन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनिन केर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी
सुरसरी पुनीता, राम कहाँ प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनि पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता सहित अवध कहूँ, किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मंजनु कीन्ह। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन्ह। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार लय तुम चली आए हूँ। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाघी
जान तब आयो उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी बहु प्रकार पुनि चरणन ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही असीस हरसि मन गंगा सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की बै देही परेऊ अवनि तब सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई हरसी उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर से ब्यजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सुजानु के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुबीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखि विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इति श्री रामचरित मानसे, सकल कली कलुष विध्वसने, षष्ठः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। श्री राम जय जय राम।